वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग केसीसी ना मैथ सॉल्यूशन का एक्सरसाइज 14 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पढ़ेंगे। इसका हम लोग 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे 18 से लेकर 22 तक। अगर आप लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देख लेंगे, उसके बाद इस पे आएंगे ताकि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विस्तारित होते हुए आयत का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयत की लंबाई सदा इसकी चौड़ाई के वर्ग के बराबर रहता है। इसकी लंबाई किस दर से बढ़ रही है जब इसकी चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है। जो चीज़ दिया हुआ है वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। जब भी ये बढ़ रहा है, घट रहा है, दर की बात करेगा तो यानी कि रेट ऑफ चेंज बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि पहले आयत का क्षेत्रफल के बारे में इसने बात किया, यानी कि डी ए बट्टा डी टी। सेकेंड लगा हुआ है यानी कि क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड लगा है, यहाँ पे टी इसलिए टी मैंने रखा है। उसके बाद इसने कहा कि चौड़ाई जो है, चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होने वाली है, 4.5 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल, चूंकि आयत ऐसे ही ना बनता है जी, है हाँ। देखो तो मान लेते हैं कि आयत का जो चौड़ाई है वो y है और आयत का जो लंबाई है x है। तो आयत का लंबाई जो है चौड़ाई के वर्ग के बराबर है, चौड़ाई के वर्ग के बराबर है। यहाँ से इतना चीज़ हमको पता है, इतना चीज़ दिया हुआ है। इसी को आधार मान के हम लोग को सवाल सॉल्व करना है। कह रहा है कि लंबाई किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि dx बट्टा डी टी इक्वल टू वाट, dx बटा dt इक्वल टू वाट। ये चीज़ें हम लोग को निकालनी है। थोड़ा सा इसका पावर को और बढ़ा लेते हैं। देखिए हाँ, चलिए जी, लाइट भर गया। चलिए अब देखो सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग। देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ से हमको इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t। टाइम के सापेक्ष बात कर रहे हैं, सेकेंड यानी कि टाइम के सापेक्ष। तो dx बट्टा dt यानी कि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और dy बट्टा dt। जो लोग भी पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं, यानी कि उन्होंने अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही वीडियो देख रहे हैं, तो वे इसी यूट्यूब चैनल यानी कि गणित गुरुजी के जो डिफरेंशिएशन जिसमें मैंने पढ़ाया है उसके वीडियो लेक्चर को देख लेंगे, ताकि उनको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आए और ये वाई स्क्वायर को मैं 2y और dy बटा dt कैसे लिखा हूँ यह उनको समझ में आ जाएगा। चलिए जी, अब यहाँ पे हमको यही ना निकालना है, dy बटा dt, सॉरी dy बटा dt नहीं ना, dx बटा dt निकालना है। तो dy बटा dt की जगह पे क्या हो जाएगा, dy बटा dt की जगह पे हो जाएगा dy बटा dt की जगह पे हो जाएगा dx बटा dt इंटू ये 2y भाग में चला जाएगा 2y। इसको हम लोग बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। आप लोग भी लिख लीजिएगा या छोड़ दीजिएगा, आपकी मर्जी है। चलिए अब आगे देखें। चूंकि ये चीज़ दिया हुआ है, यानी कि रेट ऑफ एरिया दिया हुआ है, एरिया जो परिवर्तन की दर है वो दी हुई है। एरिया चूंकि होता है, क्या होता है जी, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया होगा x गुना y। अब विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं तो dA बट्टा dt, x को छोड़ दिया, y का डिफरेंशिएशन dy बटा dt प्लस y को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन dx बटा dt हो गया। अच्छा, dA बटा dt का वैल्यू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। x का वैल्यू इन x जी, चौड़ाई 4.5 और dy बटा dt यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए जल्दी बोलिए। 4.5 चौड़ाई, सॉरी लंबाई ना मांगना था x को, ये लंबाई होगा ना, इसको हटा दो। 4.5 लंबाई है तो यहाँ पे x ही रहने दो। x जगह पे हम लोग वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर कर देते हैं, वाई स्क्वायर
डी वाई बटा डी टी, डी वाई बटा डी टी की जगह पे क्या कर दिया हमने, डी एक्स बटा डी टी इंटू 1 बटा वाई हम लोग इसको कर देते हैं। चलो ये हमने किया तो क्या बन गया यहाँ पे, डी एक्स बटा डी टी इंटू 1 बटा 2y प्लस वाई और डी एक्स बटा डी टी ये रहने देते हैं, डी एक्स बटा, सब कुछ समझ पा रहे हैं, बहुत ईजी वे में, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए तो आगे हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, वाई स्क्वायर, एक वाई से एक वाई कट गया, वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, चौड़ाई है 4.5 सेंटीमीटर, डी एक्स बटा डी टी कॉमन ले लेंगे तो नीचे क्या बच जाएगा 2 और ये बच जाएगा प्लस, और वाई का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा जी आपका डी एक्स बटा डी टी, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना हो गया, देखिए और क्या हो सकता है देखेंगे, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड बराबर, ये देखो तो 4.5 आधा है और ये 4.5 पूरा है और 4.5 आधा है, यानी कि एक और आधा मिलकर डेढ़ बना देगा, 3/2 4.5 डी एक्स बटा डी टी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ से फिलहाल में काट सकते हैं, 2.25 में कट जाएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी एक्स बटा डी टी, जो कि हो जाएगा 40/3 इंटू 2.25, इतना गुना हो गया जी। ये गुना होके चला जाएगा 40/5 3 15 हाथ में 1 25 3 75 होता है ना, 7.5 और ये 6.75 ये जाके आपका बन गया, जो कि आपका कुल मिला के 5 पॉइंट समथिंग करके कुछ आपका आंसर आएगा। आपके बुक में ये आंसर नहीं दिया हुआ है तो ये आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। बुक में आपका आंसर ये नहीं दिया हुआ है, यानी कि आंसर मैच नहीं कर रहा है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर सवाल देखेंगे स्टूडेंट। 19 नंबर सवाल आपका दिया हुआ है, किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, यानी dx बट्टा आपका दिया हुआ है dt कितना, घटने का जब भी बोलेगा तो माइनस लगा के काम करेंगे, -3 सेंटीमीटर पर मिनट, और चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, इसको हमने dy कहा दिया, dy बटा dt 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 10 मीटर, ये मीटर मत कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सुधारेंगे, 10 सेंटीमीटर है और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले dp पेरीमीटर बटा dt बराबर वाट और dA बटा dt बराबर ऑल्सो वाट। पहले p वाला निकाल लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, dp बटा dt 2x का डिफ्रेंसिएशन dx बटा dt, यहाँ पे लिखिएगा विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट WRT t, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस dy बटा dt, ठीक है, 2 रह जाएगा आपका, dx बटा dt कितना है, माइनस वाला 3 है और dy बटा dt कितना है 2 है, -3 + 2 -1 तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये आपका राइट आंसर आ गया। इसी का दूसरा पार्ट, इसी क्वेश्चन का हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं, dA बटा dt वाला पार्ट क्या होगा, देखिए क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो देखिए dA बटा dt, x को छोड़ दिया, डिफ्रेंशिएट किया y को, dt, y को छोड़ दिया, डिफ्रेंशिएट किया x को, dx बटा dt, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आप लोग जरूर लिखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, क्लियर है जी, हैं। अब देखो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 10
सेंटीमीटर। डी वाई बटा डी टी कितना है 2, वाई का वैल्यू कितना है 6 और डी एक्स बटा डी टी का वैल्यू कितना है माइनस वाला 3, डेट इज हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा माइनस वाला 18, डेट इज 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किसी घन का आयतन समरूप से बढ़ रहा है, साबित करें कि उसकी सतह की वृद्धि की दर उसकी भुजाओं के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि भुजा, घन की भुजा, घन की भुजा ए दी हुई है। घन की भुजा कितनी दी हुई है ए दी हुई है। ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का दर dv बटा dt समय के अनुरूप क्या है k दर से बढ़ रहा है। k जो है k नियतांक है, k नियतांक है यानी कि कांस्टेंट है। k नियतांक है यानी कि k क्या है कांस्टेंट है। ये तो हो गया। चूंकि हम लोग वॉल्यूम के बारे में जानते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यू यानी भुजा का क्यूब होता है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, dv बटा dt बराबर 3a² और dA बटा dt हो जाएगा। बराबर है किसके दिया हुआ है k दिया है, तो अगर हम यहाँ पे dA बटा dt निकाल दें तो क्या हो जाएगा k बटा 3a² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बाद में इस्तेमाल करके देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको रख लेते हैं। चलिए अच्छा, सरफेस एरिया, सरफेस यानी पृष्ठ सतह का जो क्षेत्रफल है, सतह का क्षेत्रफल 6a² होता है। क्या होता है 6a²। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², यानी कि अब इसको विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के सापेक्ष जब इसको किया जाता है डिफरेंशिएट, तो इसका जो सतह की वृद्धि की जो दर होगी वो भुजा के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। इसी को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू कर लेते हैं। तो ds बटा dt निकालते हैं, 6 दूना 12 हो जाएगा a, तो a का क्या हो जाएगा dA बटा 6a dA बटा dt। एक a छूट रहा था ना, एक a हो गया dA बटा dt। चलिए जी, अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं 12 इंटू a और dA बटा dt का वैल्यू यहाँ से भर दो, k इंटू 3a², 3 से काट दो, 4 बार में कट गया, a से एक a कट गया, यानी कि देखेंगे 4k बटा a। ये अब इस नोटिस को, यह नहीं दिख रहा है आप लोग को, हाँ चलिए ठीक है, 4k बटा a। अगर 4k बटा a अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि dv बटा जो dt है उसमें 3a² dA बटा dt होता है, यानी a से बदल रहा है ना, a से ये चेंज हो रहा है, a से जब चेंज हो रहा है, और जो आपका ds बटा dt है वो 4k बटा a है, 4k बटा a दिया हुआ है। जब 4k बटा a दिया हुआ है तो यहाँ से समझेंगे ये न्यूमरेटर में a है और यहाँ डिनोमिनेटर में a है। ठीक है, और इसके न्यूमरेटर में 4k यानी कि अंश का जो वैल्यू है वो 4k है, जो कि नियत है, नहीं बदलेगा, 1 बटा ये है। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, सतह की वृद्धि की दर, सतह की वृद्धि की दर भुजा के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये आपका राइट आंसर हो गया। देखो, अगर यही a जो होता ये ऊपर आ जाता 4ak हो जाता तो ये चीज़ें समानुपाती होती, लेकिन इसमें 3a² ऊपर दिया हुआ है और जबकि ds बट्टा 4k/a दिया हुआ है, यानी कि नीचे दे दिया है a, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, 26 मीटर लंबी सीढ़ी क्षैतिज तल पर तो एक सीधी दीवार से लगी है, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से वह दीवार से दूर फिसलती है, इससे दूर फिसलती है।
5 मीटर की दर से फिसलती है। सीढ़ी की चोटी से फिसलने का वेग निकालें जब वो 24 मीटर की ऊंचाई पर हो। 24 मीटर के जब ऊंचाई पर हो तो इसका फिसलने का दर निकालना है। जो चीज़ दिया हुआ है लिख लेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है dx/dt ये दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, हमको dy/dt निकालना है। ठीक है, dy/dt निकालना है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं कि जब 24 सेंटीमीटर हाइट पर होगा तो उस समय ये इस x का डिस्टेंस कितना होगा। तो सीधा सा बात है 26 वाला तो कर्ण होगा, तो चेंज होने वाला नहीं, यानी कि 26 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर जोड़ x का स्क्वायर। किस फॉर्मूला से? पाइथागोरस से। पाइथागोरस पर में हमने लगा दिया कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, 26 का स्क्वायर आपका हो जाता है 676 और 24 का 576 हो जाता है प्लस में x, तो 576 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 676 में से 576 गया तो 100, x हो जाएगा 10, x बराबर 10 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो चलिए जब x बराबर 10 हो जाता है तो एक चीज़ समझिए कि 26 का स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, इसका x का स्क्वायर जो y का स्क्वायर हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो ये इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसका डिफ्रेंशिएट 2x dx/dt ये हमको पता है, 2y dy/dt हमको नहीं पता है, 2x का वैल्यू पता है जी, x का वैल्यू हम लोग निकाला ना अभी 10 और dx/dt का वैल्यू 5 और 2y का वैल्यू 24 सेंटीमीटर हो और dy/dx का वैल्यू नहीं पता है, यही तो निकालना है। ठीक है, तो 5 दूना 10, 10 100 और ये 24 दूना 48 dy/dt, तो dy/dt आपका हो जाएगा -100/48। तो इसको 4 से काट देते हैं। किससे काट देते हैं? 4 से काट देते हैं, यानी कि 12 चौक 48 और 4 से 25 चौकस है -25/12। ठीक है, -25/12 मीटर प्रति सेकंड का रफ्तार होगा। ये जो माइनस लगा हुआ है ना, ये सीढ़ी क्या हो रहा है, ऊंचाई से घट रहा है। ठीक है, नीचे से यहाँ से ऊपर नीचे फिसलने का वेग है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। तो आप लोग क्या लिखिएगा, इसको माइनस हटा दीजिएगा, क्या कीजिएगा 25/12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है दो सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण पर काटती हैं। दो सड़कें चौराहा है, दो साइकिल सवार ए और बी इसी चौराहे में एक साथ अलग अलग सड़क पर 3:4 के वेग से साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं। उनके बीच की दूरी बदलने की दर का ए के वेग के साथ अनुपात निकाले। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रकार से कोई रोड है और देखिए ये इसी प्रकार से रोड बनाया हुआ है, यहाँ पे ए है और यहीं पे बी है, और यहाँ पे ए और बी क्या होते हैं, ए को भेज देते हैं इधर और बी को भेज देते हैं इधर, ये दोनों इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, इनका वेग क्या है, तो ए का वेग हो जाएगा 3v, क्योंकि 3:4 दिया हुआ है, हम 3v मान लेते हैं और b का वेग मान लेते हैं, v का वेग हो जाएगा 4v। ठीक है, v का वेग हो जाएगा 4v। अब a के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, a के द्वारा तय की गई दूरी, ए जो दूरी तय करेगा उसके बारे में उसको हम लोग d1 कहते हैं, d1 कहते हैं 3vt, यानी कि ये स्पीड गुना टाइम, तभी ना होगा जी। उसी उतना ही टाइम पर b के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, इसको d2 मान लेते हैं, तो हो जाएगा 4vt। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो, अब मालूम चला कि इसने दूरी तय किया इतना d1, इसने दूरी तय की d2, तो ये जाके मिल गया ना जी। अब इसने मिला तो ये देखो तो एक क्या बना दिया, समकोण पे कट है, 90 डिग्री है, यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि डी बराबर हो जाएगा √d1 का स्क्वायर जोड़ d2 का स्क्वायर। d1 आपका कितना है, 3 3 9 v स्क्वायर टी स्क्वायर, d2 कितना है 4 4 16 v स्क्वायर टी स्क्वायर। रूट में चढ़ाया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, 16 9 25 v स्क्वायर टी स्क्वायर
जो कि बन क्या जाएगा 5vt। 5vt आ गया। ये टोटल का दूरी है, ये इनके दूर होने का, जो दूर होने का वेग है, दूरी बदलने की दर है, ठीक है, दूरी बदलने की वेग हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, इनका ये वेग हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्योंकि क्या है, d बराबर क्या हो जाएगा 5vt, d बराबर क्या हो जाएगा 5vt। विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दर निकल जाएगा ना, ये तो डिस्टेंस निकला ना। अब देखो d डिफ्रेंशिएट कर dt और 5v dt बटा में t, क्लियर है। अब देखो ये डिफ्रेंशिएट का दर निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट यानी डिस्टेंस को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए, अगर डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट किया जाए तो वो वेलोसिटी बन जाता है। क्या बन जाता है, वेलोसिटी। vd हो गया, 5v बेचारा छूटा हुआ है और ये t के रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा। ये आपका वेलोसिटी इनके सेपरेट होने का डिस्टेंस दर हो गया, इधर से ये अलग हो रहे हैं उसका दर हो गया, दूरी बदलने का। इसका आपको अनुपात निकालना है, एक के वेग के साथ अनुपात निकालना है। इसलिए vd जो बोल रहा है vd बट्टा va बोल रहा है उनके बीच की दूरी बदलने की दर, उनके बीच दूरी बदलने की दर बटा में आपका क्या हो जाएगा, a का वेग। ये चीज़ देखिए, ये बहुत आसान हो जाएगा आपको। उनके बीच के दूरी बदलने का दर 5v है और a का वेग है 3v, v से v कट गया, 5:3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं। और हाँ, ऐसे कर लो, दिखाई देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के क्लास में बस इतना ही। इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे देखेंगे, फिर इसको धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। आप लोग जब भी पढ़ने बैठिए कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि पढ़ाई मज़ेदार हो सके, और साथ ही साथ नोट करते चलिए। सॉल्यूशन आपके साथ हाजिर है, पढ़ने में मन लगेगा, और मन लगेगा तो मज़ा भी आएगा। इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि नोट्स भी बने। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड सर्किल में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसको पढ़ पाएँ। क्योंकि जो स्थितियाँ अभी बनी हुई हैं, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ज़रूरी है कि सबको फ्री में शिक्षा मिले। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने का काम आपके जिम्मेदारी है। आप बढ़ाइए और आप इसको चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, और इसी के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए, और कमेंट भी कीजिए आपको, क्योंकि कमेंट करिएगा तब जाके ही इसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।